जय भोलेनाथ की। दोस्तों, आपने विचारों की देन सुना और आज मैं आपके लिए गरीबी है क्या लेके आ रही हूँ। आप पूरा वीडियो सुनना देखना न भूलें। पूरी वीडियो देख कर ही आपको समझ में आएगा, उसकी निचोड़ पता चलेगी। तो गरीबी है क्या? सफ़र आगे बढ़ने का। सबसे पहले गरीबी, मोटे तौर पे हम ये सोचते हैं कि हम गरीब क्यों हैं, या धन के अभाव से हम गरीब हैं, या क्या कारण है जो हम गरीब हैं। मगर यह उत्तर पूरा नहीं है। यह उत्तर पूरा नहीं है। सामाजिक दृष्टि से यह बात ठीक हो सकती है, मगर मनोविज्ञान के अनुसार यह उत्तर ठीक नहीं है। मनोविज्ञान के अनुसार गरीबी हमारे मन की दुर्बलता है। गरीब आदमी, उसका विचार गरीब है। यदि मन से गरीबी की जड़ी जमा रखी है, अगर मन में गरीबी की जड़ जमा रखी है, तो आप धनी कैसे हो सकते हैं? कहा जा सकता है कि गरीब मन की एक अवस्था है और यह स्वाभाविक नहीं है। मानव की रचना इसलिए नहीं हुई है कि वह गरीब, बेबस और शक्तिहीन रहे। ईश्वर के अनुसार मानव की इस सबसे ऊंची रचना है। मनुष्य सबसे ऊंची उत्तम रचना है। इसे इसलिए मनुष्य को उत्तम कहा है। वह मनुष्य को गरीब में बेबसी पूर्ण घटिया जीवन व्यतीत करते देखे नहीं। उसने पृथ्वी और समुद्र के गर्भ में हीरे, मोती और अकूत खजाने भरे हैं और आदेश दिया है कि करो और पाओ। जो जितना करेगा वो उतना ही पाएगा। मनुष्य को असीम शक्ति दी है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है और विचार दिए हैं। इन शक्तियों से मनुष्य चाहे जो चाहे सो पा सकता है। मनुष्य का यह सपना ही अज्ञान है कि वह गरीब है। उसने अपने शक्ति को जागृत नहीं किया है, इसलिए वो गरीब है। अपने विचारों के दरिद्रता को दूर नहीं किया है, इसलिए वो गरीब है। उसने कभी अमीर बनने के लिए सोचा नहीं, इसलिए वो गरीब है। दरिद्रता रूपी कंबल ओढ़कर बैठ गया कि मैं गरीब हूँ। यही रटने लगा कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। यदि वह गरीबी का राग अलापना छोड़ दे, अपने विचारों को स्वच्छ कर उस स्थिति में रहने से इनकार कर दे, परिस्थितियां बदलने का प्रण कर ले और किसी भी कार्य में जी जान से जुट जाए, तो सोचिए वह कुदरत के अकूत खजाने से क्या क्या नहीं पा सकता है। इसी घटना पे एक छोटी सी घटना याद आ रही है।
याद आ रही है कि एक जो मकई का वो किसको मक्के लावा जो बोलते हैं मक्के का, वो पॉपकॉर्न बेचा करता था। मार्केट एक दिन वीरवार के लगती थी, वहाँ हम लोग भी जाते थे और वो मक्के का दाना लाते थे, खाते थे। लड़का बहुत ही मेहनती लगता था, बहुत सुंदर सा, अच्छा, एक ही कपड़ा पहनता था, देखने में तो गरीब लगता था, लेकिन उसके अंदर उसके आत्मविश्वास इतना प्रबल और मजबूत था कि वो कुछ भी कर गुजरने से पीछे नहीं हटता। जब मैंने उससे बात किया कि बाबू तुम क्या करते हो, उसने बोला आंटी मैं यहाँ पे ठेला लगाता हूँ, कभी वहाँ पे लगाता हूँ, जहाँ जहाँ मार्केट होते हैं वहाँ वहाँ मेरा ठेला लगता है। और उसके बाद जब जहाँ शाम में अमीरों के बच्चे जाते हैं वहाँ पे मैं पॉपकॉर्न का ठेला लगाता हूँ। उसके अंदर ये नहीं लग रहा था कि वो गरीब है, उसके अंदर आँखों में गजब का तेज था। वो चाहता था कि मैं कुछ करूं, और उसी तरह वह मेहनत करते रहा। 4 भाई बहन था, ये बड़ा था, और करते करते एक दिन करीब 8-10 साल के बाद जब मैं उससे मिली तो देखा कि एक गाड़ी में बीवी के साथ बच्चों के साथ वो जा रहा था, एक अमीर की ज़िंदगी जी रहा था। जब मैंने उसे देखा तो खुद ही गाड़ी रोक के आ गया, बोलता है आंटी मैं ही हूँ। मेरे को आश्चर्य हुआ, बोला कि आंटी आज मेरे को कितने सारे ठेले चल रहे हैं, मैंने अपने आप को कभी गरीबी महसूस होने नहीं दिया। हमेशा सोचता था कि मैं एक घर, एक बंगला और सुंदर सी बीवी मेरी होगी। ये सपना सोचा और मेरा मेहनत से सारा साकार हो गया। टाइम लगा लेकिन आज मैं अमीर बन गया और भी मैं आगे बढ़ता रहूँगा। एक लड़का का सोच देखिए, एक छोटा सा लड़का सोच रहा है कि मैं अमीर बनना है और उसने पॉपकॉर्न का बिजनेस शुरू किया। सोचने वाली बात है, उसको ये नहीं लगा कि हम क्या करें, बड़ा करेंगे तो पैसे नहीं है मेरे पास, ये नहीं है वो नहीं, किसी से उधार पर ठेला लिया। पॉपकॉर्न के बीज जो मक्के का होता है वो भी खरीदने को पैसा नहीं था, वो भी किसी से पैसे उधार लेके खरीदा और उसने हिम्मत से उस बिजनेस को उसने आगे बढ़ाया और पॉपकॉर्न का बिजनेस करते करते एक आलीशान बंगला का मालिक बन गया। तो कहते हैं भाइयों कि गरीब होना दुर्भाग्य नहीं है, वो आपके हाथ में है। आप जब तक अपने आप को गरीब समझेंगे और कोई काम नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि हर कोई ला के मेरे पास ही दे दे, तो कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? आप ही लोग बताइए। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, विचार शक्ति को मजबूत नहीं करेंगे, तो फिर गरीब ही बने रहिएगा। हर आदमी के भगवान पैदा किया है कि वो आगे बढ़े, अच्छा इंसान बने। इसलिए गरीबी के बुज़दिली, गरीबी की ज़िंदगी त्यागो और हिम्मत करके मेहनत करना सीखो और आगे बढ़ते रहो। इसी को कहते हैं कि गरीब जीना खराब नहीं है, सोचना खराब है। गरीबी में जीना खराब नहीं, सोचना खराब है कि मैं गरीब हूँ। आप इसको बदल के आप ऊंचा उठ सकते हैं। आपके अंदर बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है, बहुत सारा शक्ति छिपा हुआ है।
भाइयों उसको जगाइए, बहनों उसको जगाइए। कोई दुनिया में गरीब नहीं है। भगवान ने 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया है काम करने के लिए, दिमाग दिया है सोचने के लिए। आज दूसरा देश में देखो, बच्चा बच्चा घर घर सब काम कर रहे हैं, और भारत में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि 1 आदमी कमाने वाले और 10 आदमी खाने वाले। इसलिए कोई गरीब क्यों होता है इसके बारे में आप सोचिए। अगर हर आदमी काम करेगा तो गरीबी को जड़ से मिटा भगाएगा, और वो भी अमीर बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है। जय भोलेनाथ की। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और लाइक शेयर करना न भूलें। जय भोलेनाथ।